में सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिली। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया था। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, बड़ी राहत। देशद्रोह के केस में सजा काट रहे रामपाल को जमानत। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को अरेस्ट किया गया था। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत मिली है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। देशद्रोह के केस में सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। अमित वर्मा हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से रामपाल को जो राहत मिली है, इस पर क्या कहा अदालत ने और किस तरह इसके बाद आपको सिनारियो दिख रहा है, वो बताएं। जी बिल्कुल, बात की जाए तो इस हाल से जुड़े हुए केस के अंदर रामपाल को जमानत मिली है और 11 साल के बाद रामपाल को यह जमानत मिली है, क्योंकि सबूतों के अभाव में रामपाल को कोर्ट द्वारा यहाँ पर जमानत दी गई है और बरी किया गया, क्योंकि जो इस पर देशद्रोह के केस लगे थे उनमें सबूतों के अभाव के कारण, वहाँ पर गवाहों की कमी के कारण हाई कोर्ट ने इस पर जमानत दी है। क्योंकि पिछले 11 साल से हाई कोर्ट रामपाल जो है जेल में बंद है, इस हाल की सेंट्रल जेल में बंद है और किसी पर वहाँ का जो बात की जाए तो उसकी जो उसका आचरण है वो बहुत ही अच्छा आचरण होने के कारण यहाँ पर रामपाल को जमानत दी गई है। और जिस प्रकार से रामपाल के समर्थक लगातार बात कर रहे थे कि रामपाल निर्दोष है, उसको देखते हुए काफी समर्थक यहाँ पर इस हाल के अंदर जब कोर्ट में पेशी होती थी उस दौरान भी आते थे, क्योंकि जिस प्रकार से दोष के भगत थे उन्होंने पूर्ण विश्वास था कि जिस प्रकार से रामपाल को फंसाया गया है उसको देखते हुए जमानत बार बार याचिका लगाई गई थी। और 11 साल के बाद आज रामपाल को अमित, 11 साल के बाद कोर्ट का फैसला और वो इस आधार पर कि सबूतों का अभाव था तो जमानत दिया गया। रामपाल के वकील ने क्या कहा और विरोधी पक्ष, सामने वाले पक्ष ने इस जमानत को चैलेंज करने की कोई बात कही है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक वकील की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से एक आदेश ही वहां पर मीडिया को अभी तक दिया गया है और कुछ देर के बाद जब चंडीगढ़ के अंदर इसके वकील मीडिया से बातचीत करेंगे, किस प्रकार जमानत दी गई है, क्या क्या शर्तें लगाई गई है, वो बाद में फैसला हो पाएगा। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जो लेटर जारी हुआ है उसमें केवल यही बताया गया कि सबूतों के अभाव में रामपाल को यहाँ पर जमानत दी गई है और शाम तक ही रामपाल यहाँ पर जेल से बाहर आ जाएगा। और अभी तक ये भी नहीं पता कि रामपाल को जमानत मिलने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, या अपने आश्रम पे आएगा फिर या अपने घर पे जाएगा। क्योंकि बात की जाए जिस प्रकार के 3 से 4 आश्रम है वहाँ तो पहले ही सरकार द्वारा सील कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पूरी आदेश अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया। क्योंकि जिस प्रकार से वकील आएंगे, किस प्रकार से रामपाल को जेल से आने के बाद किस प्रकार से सिक्योरिटी दी जाएगी, किस प्रकार थोड़ा और विस्तार से समझना चाह रही हूँ। हत्या के 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है, तीसरे केस में भी जमानत मिल गई। ऐसे में इन जमानतों को चैलेंज नहीं किया जा रहा है या बहुत स्मूथ है रामपाल के लिए इन तमाम बड़े आरोपों से निकल जाना, जो कि दिख रहा है जमानत पे जमानत मिल रही है। और सतलोक आश्रम में किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बड़ी खबर आने के बाद? सीधा ही मिल गया हमने को। तो तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। अब धर्मदास जी कहा था भगवान वैसे तो आप जो कहे वो सत्य ही है, लेकिन हमारे यह बात गले नहीं उतरती है दाता। वो कब आएगा वो दिन कि जिस दिन ये शांति होगी। अभी भी आग लगी पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में, कत्लेआम कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा था बेटा इसने युग करना था, हमें तुम्हें डिवाइड करना था। और कलयुग में करा, सतयुग में नहीं करा, द्वापर में कोई मजहब नहीं बना, त्रेता में नहीं बना। अब अभी क्यों बना दिए नरे मजहब कि ये आपस में लड़ते रहे। कोई भी जरा सा भी किसी के नु कह देगा आपकी साधना ठीक नहीं, मार काट मच जाती, कोई बात है? तो इसने जानबूझ कर रखा कि अब करके दिखाइए कोई जिक्र भगवान का। अपने जो जैसी भी जो साधना करे उसको फाइनल मान रहा है और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है, उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ, यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है, ये तुम्हारा महर्षि सिद्धानंद कति अज्ञानी पुरुष है, इसने भट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया कि सचमुच ये अज्ञानी व्यक्ति था, सत्यार प्रकाश में भट्ठा बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा।
तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सबको भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए को तो गुंडा है, बदमाश है, क्रोधाश्रम ऐसा ऐसा होता है। तो सबने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है। उसने जिधर से आहट आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, अकांड दे निकट ठोकूंगा। अब वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह पर, आप मूर्ख अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दुलत्ती मारी और वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा जाकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। आपने रुका ही हो किसी पर भी? ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तभी ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते हैं आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी बिरान माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं उनको। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।